Hello learners, welcome to रुद्र इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन। तो आज हमारे पास दो टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक में हम सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म और ई रुपी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब GS2 के ई गवर्नेंस और GS3 के इश्यूज रिलेटेड टू सब्सिडीज़ से आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने सीडीपी सुरक्षा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है हॉर्टिकल्चर के जो फार्मर्स हैं उन तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया है। तो अब हम समझते हैं कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर का इंडिया में स्कोप क्या है। तो हॉर्टिकल्चर कहते किसे हैं? तो कोई भी फूल, फल या सब्जी के पेड़ों की स्टडी और उनको उगाने की प्रक्रिया को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। 2010-11 में इंडिया में हॉर्टिकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 240.53 मिलियन टन, जो कि 2020-21 में बढ़कर हो गया 334.60 मिलियन टन। हॉर्टिकल्चर सेक्टर इंडिया के एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड में 1/3 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है कि एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन सब की वैल्यू कितनी है उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। अब हम समझते हैं कि सीडीपी सुरक्षा पोर्टल के फीचर्स क्या हैं। तो सीडीपी सुरक्षा पोर्टल ई रुपी वाउचर्स का यूज़ करके हॉर्टिकल्चर के जो फार्मर्स होते हैं उनको सब्सिडी पहुंचाएगा। अब ये क्या करेगा कि किसान का जो भी डेटाबेस होगा वो गवर्नमेंट के दूसरे प्लेटफॉर्म्स से इंटीग्रेट कर देगा, यानी जोड़ देगा। जैसे कि दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि PM किसान स्कीम है या फिर गवर्नमेंट के बाकी जो भी डेटा सर्वर्स हैं उनसे। तो अब हम ई रुपी वाउचर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ई रुपी वाउचर एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज़्म होता है। गवर्नमेंट इसे लाभार्थी को किसी खास कारण के लिए देती है। इसका उपयोग किसान QR कोड या फिर SMS के माध्यम से कर सकते हैं। किसी खास कारण से जैसे कि इसका एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि सरकार ने अगर किसान को 5,000 तक के फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए 5,000 का QR कोड जनरेट करके दिया है, तो किसान उस QR कोड को सिर्फ फर्टिलाइज़र ख़रीदने के लिए ही यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वो 5,000 के QR कोड को जैसे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर ले, जैसे दवाइयाँ ख़रीदने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है वो उसी पर्पज़ के लिए QR कोड यूज़ होगा। ई रुपी वाउचर NPCI जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बनाया गया है। अब यह सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले यह प्लेटफॉर्म किसान, वेंडर और जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो, क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगा। फिर क्या होगा, किसान अपने मोबाइल से इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करेगा और उसके बाद में उसको जो भी खेती का सामान चाहिए जैसे कि बीज या फिर कुछ भी, वो वहाँ से इस प्लेटफॉर्म से उसका ऑर्डर प्लेस कर देगा। फिर क्या होगा, ऑर्डर एक बार प्लेस हो जाने के बाद जो सिस्टम है वो सब्सिडी का पैसा काट कर जो भी पैसा ज़्यादा होगा वो किसान को पेमेंट करने के लिए बोलेगा। जैसे ही किसान अपने हिस्से का पेमेंट कर देगा उसके बाद में एक ई रुपी वाउचर जनरेट हो जाएगा और यह वाउचर जो है वो वेंडर को मिलेगा। उसके बाद में वेंडर जो होगा वो खेती का जो भी सामान होगा वो किसान तक पहुंचा देगा। किसान को जैसे ही सामान मिलता है वो फ़ोटो और वीडियो बनाकर उसको वेरीफाई करेगा कि उसको सामान मिल गया है। और एक बार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी वो वेंडर को पूरा पैसा देगी। उसके बाद में वेंडर जो है वो पेमेंट का इनवॉइस बनाने के बाद में इनवॉइस बना के पोर्टल पे डाल देगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होगी वो इस इनवॉइस को क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देगी और जो क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके बाद में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सब्सिडी का पैसा ट्रांसफ़र कर देगी।
तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस काम करेगा। अब पुराने और नए सिस्टम में डिफरेंस क्या है? पुराने सिस्टम में क्या होता था कि किसान को पूरा पेमेंट करना होता था। उसके बाद में जो भी सब्सिडी ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी ऑफिशियल हैं, किसान को उनसे कांटेक्ट करना पड़ता था। उसके बाद में उसकी सब्सिडी रिलीज़ होती थी। लेकिन नए सिस्टम में क्या होगा कि जो शुरुआत का जो टाइम होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा, वहाँ पे ही किसान को सब्सिडी मिल जाएगी। और वेंडर को किसान एक बार जब वेरीफाई कर देगा उसका सामान या उसका ऑर्डर मिल गया है, उसके बाद में वेंडर को उसका पैसा मिलेगा। सेकंड टॉपिक में हम वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग के बारे में समझेंगे। GS1 के ज्योग्राफी टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि माउंट एटना जो कि यूरोप का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, वो और धुएं की एकदम परफेक्ट रिंग हवा में छोड़ रहा है, जिसको कि साइंटिस्ट ने वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग कहा है। तो अब ये वॉर्टेक्स रिंग बनती कैसे हैं? तो एक वॉल्केनो में जो गैस होता है, जो कि मोस्टली वाटर वेपर से बनी होती है, वो वॉल्केनो के मुंह से बहुत तेज़ी से निकलती है, जो वेंट या ओपनिंग होती है वहाँ से। और जो वॉल्केनो का मुंह होता है या उसकी ओपनिंग जो होती है, वो परफेक्टली सर्कुलर होती है, जैसा कि माउंट एटना के केस में है। तो जो धुआं निकलता है वो भी बिल्कुल परफेक्टली राउंड होता है या फिर परफेक्टली सर्कुलर होता है। तो अब हम माउंट एटना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। माउंट एटना एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये सिसिली आइलैंड के ईस्ट कोस्ट में है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। सिसिली आइलैंड जो है वो मेडिटेरेनियन सी में है और मेडिटेरेनियन सी का लार्जेस्ट आइलैंड है। तो आज के डिस्कशन पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से लेक्चर सुना है। और अगर आपको इनका आंसर जानना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर करंट अफेयर सेक्शन के मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो से रिलेटेड क्विज़ और भी जो करंट अफेयर्स के क्विज़ हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर मॉक टेस्ट फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।